इस टाइम मैं और मंसूर भाई वियतनाम में हैं और इस वीडियो के थ्रू हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि आपने वियतनाम का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और स्पेशली वियतनाम की करेंसी के बारे में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम बैंकॉक से आए हैं और यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें 1000 बात जो है इक्वल टू 7 लाख वियतनामी बनता है। और आपको खाना भी ऑलमोस्ट हमने खाया 3.5 लाख बात का 3.5 लाख 3 लाख वियतनामी वियतनामी करेंसी में खाया। अगर आप देखें पाकिस्तानी लिहाज से तो 8000 इसके इक्वल बनता है। ऑलमोस्ट आप तो 500 थाई बात आप कह सकते हैं। इस वीडियो में जस्ट आपको बताने का मकसद ये है कि हम आपको गाइड करेंगे और इवन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और ट्रैवल कैसे करना है। चले मैं आपको जो है ना इस प्रोसेस की तरफ लेकर चलता हूँ, कंप्यूटर की तरफ। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर की तरफ। आप मेरे सामने ये पेज देख सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है वियतनाम की, जहाँ पर आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आप आएंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ है नेशनल वेब पोर्टल और इमिग्रेशन ई वीज़ा पेज। यहाँ पर आप मेन्यू बार्स देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है होम पेज। तो ऑलमोस्ट जो है आप क्लिक करेंगे तो ये आपका होम पेज आ जाएगा। देन यहाँ पर मेंशन है ई वीज़ा और देन सो ऑन। ये आपका होम पेज है, यहाँ पर ई वीज़ा भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। हम लोग ये कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। आप इसको पढ़ना चाहें तो केयरफुली इसको गो थ्रू करें और देन आपने जो है अप्लाई करना है पर्सनली अप्लाई फॉर ई वीज़ा। वंस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन दी गई है कि आपने अपनी इमेज और देन जो है आपने अपना जो है पासपोर्ट किस तरह से जो है ना अपलोड करना है। और इसके बाद यहाँ पर फीस लिखी हुई है जो कि $25 सिंगल एंट्री फीस है इलेक्ट्रॉनिक वीज़े की, और मल्टी एंट्री की आपकी $50 फीस है। वंस आप इन डिटेल्स को पढ़ लेंगे देन आपने कंफर्म करके नेक्स्ट प्रोसीड करना है। तो ये कंप्लीट जो है पेज आपके पास आ जाएगा। आपके पास यही इंफॉर्मेशन हैं जो आपने कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स गिवन करनी है और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करना। दैट्स वन, जैसे आपने फॉर्म फिल करना है और देन आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। फॉर्म फिलिंग के लिए आपका सरनेम और गिवन नेम जो है वो होगा। सरनेम जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अहमद है और नेम मेरा जी नुमान। और देन आप डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। मैं इसको रेंडमली कोई भी नंबर दे देता हूँ और फुल डेट ऑफ बर्थ नेम, इसे ओनली ईयर, इट्स ऑन यू, ये मैटर नहीं करता। अगर आपने जो भी सिलेक्ट किया है वो इनफ है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट फुल डेट एंड मंथ एंड ईयर है तो आप इसको ही रहने दें। प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, रावलपिंडी पाकिस्तान। रावलपिंडी इनफ है, पाकिस्तान आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो नेशनलिटी वगैरह आप अपनी करेंगे तो वो उससे ज़ाहिर हो जाएगा कि ये वहाँ पर है। और जेंडर आपका, रिलीजन्स जो आपने लिखना है, एंड नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो भी है आपका। मैं इस पे जो है ना रैंडमली मैं फिल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप इसे फिल किए बगैर भी रख सकते हैं। आई मीन अगर आप इसको फिल ना करना चाहें तो इसके ऊपर स्टैरिक नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी एप्लीकेशन वापस आपको थ्रो बैक हो जाती है। वंस आप फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो वो आपको अमेंडमेंट के लिए कहता है कि ये रिक्वायरमेंट। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस पे अप्लाई करने का ई वीज़ा, कि यहाँ पर एक थोड़ा सा हेडिक कह लें कि आपकी अब एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे देन वो सिस्टम आपको वापस कहेगा कि इसको जो है ना चेंजिंग करो, अमेंडमेंट रिक्वायर है। फिर आप चेंजिंग करके फिर सबमिट करवाएंगे, माइट भी नेक्स्ट टाइम कोई और चेंजिंग को कहे। तो ये आपने माइंड में रखना है कि आपकी एप्लीकेशन 2 से 3 बार आपको वापस आएगी जो आपने
एडिट करके दोबारा से सबमिट करवानी है। और सच एज़ कुछ भी हो सकता है, अगर सिस्टम आपकी इमेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कुछ इन्फॉर्मेशंस माँग रहा है, तो मेक श्योर आप वंस को में ही सारी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेस ना करनी पड़े। सो सच एज़ मैं अपनी ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंटर ही करनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। सो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैच नहीं कर रहा, कोई मिस्टेक होगी। आ अब ये मैच किया। डू यू हैव यू एवर यूज एनी अदर पासपोर्ट टू इंटर वियतनाम? नो। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट हैं, अगर आपको लगता है आपने यूज़ किया तो आप ओके कर दिया, अदरवाइज नो नो। डू यू हैव मल्टी नेशनलिटीज़? नो। वायलेशंस ऑफ वियतनामीज लॉ? नो। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप ये, अगर आपने सिंगल एंट्री वीज़ा रहना है तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, अदरवाइज मल्टी के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और आपने फ़ीस भी देखी है स्केड्यूल में, इनकी वेबसाइट पे जो गिवन थी। सिंगल के लिए 25 और मल्टी के लिए आई थिंक 50 थी। ग्रांड वीज़ा वैलिड फ्रॉम, आप रैंडमली कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक्चुअली जो वीज़ा होता है 3 से 4 माह तक वैलिड होता है, और मीन वाइल जो है आप जो ट्रैवल करते हो 30 डेज, जब आप वंस आप इंटर हो जाते हैं 30 डेज तक उसकी वैलिडिटी रहती है वहाँ पर। बट 6 मंथ का मतलब ये है कि आप 6 मंथ के अंदर कभी भी जो है उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। मैं एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूँ 6 मंथ का ही है या कब तक होता है। आपको जो वीज़ा ग्रांट होता है, हाँ, जो है अनटिल, नहीं, 1 मंथ का ही ग्रांटेड होता है। जो मुझे ग्रांट हुआ था वो 4 मई 2014, और एक एक माह तक की जो है ना, अनटिल 1 माह की आपको जो ग्रांट होता है उसी ही अ, जो है आपने ट्रैवल करना है। सॉरी, 3 माह तक नहीं होता, आपको 1 माह का वीज़ा मिलता है। तो आपने जो ट्रैवल करना, आप सच एज आपकी जो बेसिक यहाँ पर हैं, आप कुछ भी फिलअप कर दें तो आपको जब वीज़ा ग्रांट होगा उस डेट से लेके 30 डेज तक का वो जो है ना आपको ग्रांट होगा। जैसे मेरे केस में 4 तारीख 6 2024 से लेकर वो 5 7 2024 तक ग्रांट हुआ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे रैंडमली कह देते हैं कि जी हमने जो ट्रैवल करना है अगस्त में करना है। अगर आप अगस्त का कर रहे हैं 2014 टू 10 डेज़ का अगर आप रहना चाह रहे हैं, हम कर लेते हैं जी रैंडमली इसके ऊपर दे 27 अगस्त। हाँ, 10 डेज़ ये वो आप कुछ भी दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 डेज़ ही रहना है, बट आपको 30 डेज़ का ग्रांट होगा। अगर आपको 19 तारीख को ग्रांट हो रहा है तो वो नेक्स्ट जो है सितंबर की 18 तक वो वैलिड होगा। देन अगर हम नेक्स्ट आगे की तरफ आएँ तो हमारे पास पासपोर्ट आया था ऑर्डिनरी, एंड देन पासपोर्ट नंबर जो भी है आपका वो आप देंगे। सच एज़ मैं रैंडम यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ दे रहा हूँ। प्लेस ऑफ इशू इस्लामाबाद पाकिस्तान, और डेट ऑफ इशू जो है हम लोग रैंडमली यहाँ पर डालूँ, और एक्सपायरी डेट आपको मेक श्योर 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक रैंडमली कोई भी नंबर डालूँ। 5 साल का होता है, 5 साल का पासपोर्ट होता है, 10 साल का तो चलें, इसको हम लोग 10 ईयर्स का कर देते हैं। 2034 तक हम लोग इसको कर लेते हैं। डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट? नो। परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो आप देखें, लिखें कॉन्टैक्ट एड्रेस ABC। अब मैं जब सिंपली जो है ना ABC रैंडम कुछ दे रहा हूँ, तो आपकी जो वैल्यू आप मेक श्योर फिलअप करें। यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आपका रिलेटिव है पाकिस्तान में, जो भी है आप उसकी डिटेल्स फिलअप कर दें।
मेक श्योर यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगा, तो मैंने पीछे भी बात की है, मेक श्योर करें कि आप इसको फिलअप करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। मेरे केस में स्टैटिक नहीं था, मैंने सबमिट करवाया फॉर्म तो मुझे वापस आ गया कि इन डिटेल्स को आप फिल करें। तो आपकी एप्लीकेशन अगर सारी डिटेल्स कंफर्म भी फिल होंगी तो 1 या 2 बार आपको वापस आएगी, तो वहाँ पर आपने पैनिक नहीं होना, केयरफुली चेक करना है, रीसबमिशन करवानी है। तो आई थिंक उनका सिस्टम अभी माइट भी कोई इशू कर रहा है या ये हर एक फेस कर रहा है, बट मुझे ये थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा। 3 से 4 बार मेरी एप्लीकेशंस मुझे वापस आई थी कि आप चेंजिंग करें, इवन दो मेरी चेंजिंग ओके थी। तो अगर आती है तो आप उसको चेक करें, आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो कर लें, अदरवाइज़ नहीं करनी है आप रीसबमिट करवा दें। तो आपको मेल आएगी अमेंडमेंट की, आपने ईमेल अपनी फॉर्म को दोबारा से ओपन करना है, वापस सबमिट करवा देना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है तो बस उसको गो थ्रू करके रीसबमिट करवा दें। तो फुल नेम कर लेते हैं जी, बिलाल लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, करंट एड्रेस XYZ। मैं रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ दे रहा हूँ आपको, सिर्फ जो है बताने के लिए, आपका जो भी है, फ्रेंड है तो आप फ्रेंड कर दें, कज़न है जो भी उसका है। आप अपना ऑक्यूपेशन बता दें, आप स्टूडेंट हैं या आप जो है एम्प्लॉय हैं, जो भी आप अपना ऑक्यूपेशन बताएंगे। नेम ऑफ़ कंपनी, एजेंसी जो भी आपकी है, XYZ, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जब भी करंट पोजीशन जो है व्हाटएवर, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख लें। और इसके बाद एड्रेस जो भी है आपका ऑर्गेनाइजेशन का वो दे दें, और कॉन्टैक्ट नंबर आप किसी का भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं एक रफली फिल कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आपने करेक्टली यहाँ पर अपनी ही जो आप इन्फॉर्मेशन बेटर समझते हैं वो आपने डालनी है। और इसके बाद पर्पस ऑफ एंट्री, टूरिज़्म, नेम ऑफ़ द होस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये मेक श्योर करें, ये इस पे भी काफ़ी इशू आता है। अगर आपकी ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है या कोई इशू इसमें इशू आ रहा है तो ये आपको थ्रो बैक होगी। नेम ऑफ़ होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली आप जहाँ जा रहे हैं, जो बुकिंग आपने की हुई है उसकी डिटेल्स डाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में था, ये होटल्स था, हाँ हमने ये बुक किया था, तो इसकी डिटेल्स मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये इसकी डिटेल्स हैं, और फ़ोन नंबर जो उनका, उनकी जब आप फिल करेंगे booking.com या कहीं से भी जो आप फिल लेंगे, उनका एड्रेस वहाँ पर लिखा होगा वो आप फिलअप करें, डिटेल्स उनकी वहाँ पर आप डाल दें। और पर्पस सिंपली टूरिज़्म, एंड देन लेंथ ऑफ स्टे अप टू यू, 12 कर दें, 13 कर दें, मेक, लेकिन वीज़ा आपका 30 डेज़ तक वैलिड होता है तो ये डज़ नॉट मैटर। और इंटेंट ऑफ डेट एंट्री ऑटोमेटिकली ये आपकी यहीं से पिक करेगा जो आपने स्टार्टिंग में डाली थी, समवेयर अराउंड द टॉप आई थिंक, ग्रांड वैलिड 907 टू 37, तो ये यहाँ से 19714, तो ये ग्रांड वीज़ा, सॉरी, तो आप यहाँ पर देखें तो ये यहीं से उठाएगा, बट मेक श्योर कि आप 7 की ही डालें। तो इसने पहली जो मैंने डिटेल्स डाली थी उसने वहीं से पिक की और उसको मैंने चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 18 कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट होपफुली चेंज नहीं हुई, बट मेक श्योर कि आपकी जो डेट है, इंटेंट डेट ऑफ एंट्री, वो आपकी वही होगी। सिस्टम बाज़ दफ़ा पिक करता है, बाज़ दफ़ा नहीं, तो आपने खुद डाल देनी है अगर उसने उसको अपडेट नहीं किया। अलाउड टू इंटर थ्रू चेक, ये मेक श्योर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने सच ऐसा फेस तो नहीं किया, बट आई हर्ड कि अगर आप जिस पोर्ट से एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे केस में हुची मेन सिटी पोर्ट था, सी पोर्ट तो नहीं थे बेसिकली, हमारा था एयरपोर्ट थी हुचिमन, आपको नज़र आ रहा है हुचिमन सिटी। अगर आप एग्ज़िट, एंट्री जहाँ से कर रहे हैं और एग्ज़िट, यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कि आप अपना टिकट आपने चेक करना है, उसके बाद कंफर्म करना है जिस पोर्ट से आपने एंट्री करनी है, जिससे एग्ज़िट करनी है, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। मैंने ये सुना है अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल होचिमिन सिटी से एंट्री कर रहे हैं और एग्ज़िट भी यहाँ का लिख रहे हैं, बट आपकी फ़्लाई किसी और जगह से नेक्स्ट किसी भी और, तो मेक श्योर ये थोड़ा बहुत आपके लिए इशू बनेगा।
तो ये आपने केयरफुली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अपनी जो टिकट एयर टिकट देखनी है जिसके अकॉर्डिंग आपने जो है आपने अराइवल और डिपार्चर करना है, ये मेक श्योर करना है आपने। और प्रोविंस जो भी है आप वो करेक्टली इनका सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हो ची मिन इसकी डिटेल अगर आप देखें ये सो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इंटेंट टेम्परेरी रेजिडेंस एड्रेस वियतनाम, यहाँ पर जो आपने डिटेल्स डालनी है वो भी आपके पास वही होनी चाहिए। तो टेम्परेरी रेजिडेंस ऑब्वियसली आपकी यही होगी जहाँ आपने एड्रेस लिया है। जो आपकी अकोमोडेशन है या जो भी होटल है आपका, आपने वो डिटेल्स डालनी। देन फ़ोन नंबर इन वियतनाम, आप इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिस जहाँ आप रह रहे हैं वो होटल का ही फ़ोन नंबर होगा। हैव यू बीन टू वियतनाम इन एट लीस्ट 1 ईयर, अगर है तो येस, अदरवाइज नो। डू यू हैव रिलेटिव हु करंटली reside in वियतनाम, येस और नो, इट्स अप टू यू। देन आपका आता है जी इंटेंट एक्सपेंस, हाँ वो आपने यहाँ पर डालने हैं अपने एक्सपेंस। मिनिमम 500 ही रख लें, डज नॉट मैटर, बट 500 मिनिमम रख लें। जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पर आपने यहाँ पर डालना है। हु विल कवर योर ट्रिप एक्सपेंसिव, द एप्लीकेंट। कैश क्रेडिट इट्स ऑन यू, अगर कैश और क्रेडिट वॉट एवर, मोस्टली लोग क्रेडिट यूज़ करते हैं तो मैं क्रेडिट कर देता हूँ। इंश्योरेंस यू हैव, है तो अगर कर दें, फिर आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स देनी पड़ेगी, नहीं है तो नॉट ही रहने दें। देन आपने ये कैप्चा देखना है। और वन मोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैं आई फॉरगेट टू अपलोड द इमेज, आपने यहाँ पर अपनी इमेज और पासपोर्ट की डिटेल्स अपलोड करनी है। अब ये यहाँ पर करना है ओनली दोज इमेजेस फॉर फॉर्मेट्स आर अलाउड। तो मेक श्योर आपके पास जो फॉर्मेट इमेज है वो मैंने सच एज ऐसा कोई फॉर्मेट है नहीं। मैं देखता हूँ फॉर्मेट इमेज, लेट्स ट्राई दिस वन। और यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। तो आई एम नॉट अपलोडिंग माय ओन पासपोर्ट ड्यू टू डिटेल्स की वजह से, मैं अपनी डिटेल्स की वजह से मैं जस्ट यहाँ पर भी इमेज अपलोड कर, आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। मैं जस्ट फिल करने के लिए मैं अपनी इमेज ही अपलोड कर रहा हूँ, तो पासपोर्ट की अपलोड नहीं कर रहा। वंस आपने फिल कर लिया फॉर्म, तो आपने रिव्यू एप्लीकेंट फॉर्म, आपने उसको रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कोड आपका आपकी ईमेल पे आ गया होगा, वो आपने देखना है। आपका पासपोर्ट नंबर बता रहा है करेक्ट है, और नेशनैलिटी और अप्लाई डेट, ये सारी चीज़ें आपकी ईमेल्स पे सक्सेसफुली कंप्लीट। नोट योर रजिस्ट्रेशन कोड मस्ट बी रिमेंबर्ड फॉर लुकिंग अप ई वीज़ा। ओके, तो ये सारी चीज़ें वंस हो जाएंगी, आपने नेक्स्ट जाके फ़ीस पे करनी है। हाँ, एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, बाज़ दफ़ा जो आपकी मैं इसको आपने यहाँ पे रिव्यू कर लेनी है आपकी इमेज, एंड देन यहाँ पर आपका पासपोर्ट। मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ ड्यू टू सम जो है मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस की वजह से मैं अपना पासपोर्ट नहीं अपलोड कर रहा, मैं यहाँ पर इमेज कर रहा हूँ, आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। ओके, एंड देन जब वंस आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली केयरफुली कि सब इन्फॉर्मेशन ठीक है, देन आपने यहाँ पर पेमेंट पे चले जाना है। जब आप पेमेंट पे प्रोसीड करेंगे, पेमेंट से पहले सॉरी, हाँ, अब आप पेमेंट्स पे ई वीज़ा फ़ीस, तो आप ये पे ई वीज़ा फ़ीस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी पेमेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने किस के थ्रू पेमेंट करनी है। आपके पास अगर पे बाय एटीएम कार्ड, पे बाय मास्टर कार्ड व्हाटएवर जो आपके पास है, आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करनी है। और इसमें जो जो फ़ीस है 25 है, जो कि डॉलर है, जो कि वियतनामी तकरीबन बन जाती है 6.5 लाख के दरमियान, 6 लाख
53,000 जो है ना वियतनामी बन जाती है। हाँ, यहाँ पर आ रही है। अब थोड़ी सी अब इनका डॉलर का रेट अप एंड डाउन हो रहा होता है, तो आप यहाँ पर ये फ़ीस देख सकते हैं। वियतनामी 63,000 इस बार बन रही है। मेरे केस में 65,000 बनी थी। 63,000 सॉरी 63 लाख, जो कि यूएसडी बनता है 25 पॉइंट, थोड़ी बहुत सर्विस फीस चार्जेस भी होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप ये एप्लीकेशन फ़िलअप कर देंगे, पेमेंट सबमिट करवा देंगे, आपको ईमेल वगैरह आ जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन आपको दोबारा से एडिटिंग के लिए वापस आती है, तो आपने उसको फ़िलअप करना है दोबारा से, जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। समटाइम आपको इमेज का इशू आता है कि इमेज या आपका वो ठीक नहीं है, पासपोर्ट का साइज़ ठीक नहीं है। तो मैंने ये लिंक जो है यहाँ पर है, आप इस लिंक को देख सकते हैं। मैंने जस्ट इस लिंक पे गया हूँ, और ये मैं जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, वियतनाम, स्पेलिंग जो वियतनाम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपने जो आपकी पिक्चर है वो आपने अपलोड कर लेनी है, और वो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है प्रोसेस को, और देन आपने ये इमेज दोबारा से अपलोड कर लेनी है अगर आपको इमेज में इशू आता है। सिमिलरली अगर आपका पासपोर्ट का इशू है, अ, तो आप यहाँ से पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट्स ही भी जो है ना, आप देखेंगे वियतनाम, वियतनाम पासपोर्ट रिकमेंडेशंस व्हाटएवर, आपने इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके अपना पासपोर्ट अपलोड करके उसकी करेक्शन कर लेनी है, ताकि आपका जो है ना ऑब्जेक्शन इसके ऊपर ना आए कि आपकी इमेज या पासपोर्ट की डायमेंशन या वो करेक्टली अपलोड नहीं है। तो आपने यहाँ से इसको करेक्ट कर लेना है। तो ये एक प्रोसेस है जो आपने फॉलो करना है। और वंस आप सब कुछ सबमिट करवा लेंगे, तो आपने ई वीज़ा सर्च पर जाना है, और यहाँ पर आप अपनी उस वीज़े की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड अभी रिसेंटली जो आपकी ईमेल्स पे आया होगा, जो आपने ईमेल डालनी है, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, जो ही आप ये फिलअप करेंगे और ये जो आपके पास कैप्चा ये देंगे, तो आपकी जो डिटेल्स होती हैं एप्लीकेशंस इन इन प्रोसेस या सम अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट सारी यहाँ पर आ जाएगी। तो नॉर्मली जो है आपको ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन लगेंगे, वर्किंग डेज़। अगर आपकी एप्लीकेशंस में कोई इशू है, तो नेक्स्ट डे या 1 या 2 दिन बाद आपको वापस जो है एप्लीकेशन एडिट करने के लिए कहा जाएगा, सिस्टम आपको एप्लीकेशन वापस दे देगा। अगर ऐसा नहीं होता, 1-2 दिन में आपकी एप्लीकेशन नहीं आती वापस, तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन क्रॉप डिपार्टमेंट के पास चली गई है। वो जो है आपका वीज़ा 3 से 4 दिन में ग्रांट हो जाएगा। जब आपका वीज़ा ग्रांट होगा, तो आपको ईमेल भी आ जाएगी, और आपके पोर्टल से भी आप वहाँ उसको देख सकते हैं। तो वीज़ा ग्रांट का प्रोसेस नॉर्मली कह लें 3 से 4 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। मेक श्योर कि आपकी एप्लीकेशन करेक्टली अपलोड हो गई है सक्सेसफुली, अदरवाइज़ आपको सिस्टम थ्रो बैक करेगा। तो इस प्रोसेस में भी आपके 1-2 वीक्स लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम इनका इशू करता है, आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई और सिस्टम ने आपको थ्रो बैक किया, आपने उसको फिर एडिट कर किया, फिर नेक्स्ट टाइम 1 या 2 दिन में फिर सिस्टम ने वापस भेज दी, फिर आपने एडिट की फिर। तो ये थोड़ा सा हेडेक है जो सम टाइम आपको फेस करना पड़ेगा, जो मैंने भी फेस किया। तो इसमें आपने इरिटेट नहीं होना, आपने उसको जस्ट जो है इन्फॉर्मेशन फिलअप करके भेजनी है। वंस ये प्रोसेस हो जाएगा, और उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, आपको ई वीज़ा मिल जाएगा, आपने उसकी बेस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है, तो मैं उसका आंसर करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी बता सकते हैं, तो मैं आपको फर्दर गाइड कर दूँगा।